नोएडा में जो हुआ वो एक सोची समझी साजिश थी, जिनके लिंक्स पाकिस्तान में बैठे हैंडलर से बताए जा रहे हैं। मैं तुम्हें प्रोटेस्ट में शामिल इन लोगों की असली सच्चाई बताता हूँ। नोएडा में 10-12 हजार में काम करने वाले ये मैक्सिमम वर्कर्स एक कॉलोनी में रहते हैं जिसका नाम है खोड़ा। इस खोड़ा में एक नॉर्मल 10 बाई 10 का रूम 4-5 हजार रुपये मिलता है किराए पर। अगर किचन अलग से चाहिए तो 1-1.5 हजार रुपये और जोड़ दो। फिर उस कमरे और किचन के बिजली का बिल वो भी 6-7 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, जबकि गवर्नमेंट रेट है 4-5 रुपये पर यूनिट। हिसाब आप खुद जोड़ते चलना। फिर जिस खोड़ा में ये रहते हैं वहाँ पीने का पानी छोड़ो, नहाने और मुंह धोने तक के पानी की किल्लत है। वाटर लेवल लगभग 700 फीट गहराई पर जा चुका है, जिससे यहाँ पानी ही नहीं है और सरकार ने भी यहाँ पर पानी की कोई सप्लाई नहीं दे रखी, जिससे अब इन लोगों को टैंकर से पानी भरवाना पड़ता है। और ये टैंकर वाले 500 लीटर की एक टंकी भरने के 200 रुपए लेते हैं। और मकान मालिक अपनी जेब से तो देगा नहीं ये पैसे, वो किन से लेगा? इन किराएदार से, इन वर्कर से। फिर पीने का पानी अलग से भरवाते हैं। एक 20 लीटर वाली बिस्लरी की बोतल 20 रुपए में भरी जाती है। अब डेली के हिसाब से ये खर्चा अलग जोड़ लो। इन सब खर्चों के बाद फिर इनका आता है मंथली राशन का खर्चा, जिसके बाद इनकी सैलरी खत्म। उसके बाद फिर ये बीमार हो जाएं, मरे जिए, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। अब मैं आपको इसी घोड़ा का एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ। एक अंकल आंटी हैं जिनकी उम्र 60+ है और दोनों आज भी काम करते हैं, क्योंकि अगर वो काम करना छोड़ दें तो कल को उन्हें रोटी तक नसीब नहीं होगी। 2 बेटे हैं उनके, बड़ा वाला बेरोजगार है, छोटा वाला जो कमाता था वो अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि उसे एक बीमारी हो गई थी। लेकिन वो उस बीमारी की वजह से नहीं मरा, वो मरा सही इलाज ना मिलने की वजह से, उस हॉस्पिटल की वजह से। एक सरकारी हॉस्पिटल के अंदर भर्ती था। उस सरकारी हॉस्पिटल के एक रूम में 4 या 6 बेड ही आ सकते थे, लेकिन वहां थे 10 या 12, और वो भी बेड नहीं, स्ट्रेचर। स्ट्रेचर वो जिन पे मरीजों को लाया ले जाया जाता है। अच्छा, एक स्ट्रेचर पर एक ही मरीज आ सकता है। हर स्ट्रेचर पर 2 मरीज थे। दोनों मरीजों के घर वाले स्ट्रेचर के साथ खड़े हैं अपने मरीज के पास। अब आप उस कमरे की हालत इमेजिन करो। उन अंकल आंटी के पास हॉस्पिटल आने जाने के किराए तक के पैसे नहीं थे, वो तक उन्होंने किसी से उधार लिए थे। और ये मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना रहा, अपनी आंखों से देखा हुआ सच बता रहा हूँ। सिर्फ 5 मिनट अलाउड थे अपने मरीज से मिलने के लिए उस हॉस्पिटल में, उस कमरे में। और उस 5 मिनट में मेरी खुद की तबीयत खराब होने लगी थी, क्योंकि बदबू ही इतनी आ रही थी कमरे से। तो अब उस मरीज की हालत का आप अंदाजा लगा लो। वो चाहे ठीक हो भी सकता था तो भी नहीं होता, उसका मरना वहां पर तय था। और ये मैं दिल्ली के एक बहुत बड़े सरकारी हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अभी मीडिया ने पाकिस्तान वाला एंगल कहां से डाल दिया इस प्रोटेस्ट में? दरअसल यूपी एटीएस ने गौतम बुद्ध नगर में इसी 3-4 अप्रैल को एक 4 मेंबर के पाकिस्तानी लिंक्ड टेरर मॉड्यूल को बस्ट किया था, और ये घोड़ा भी इसी गौतम बुद्ध नगर के अंदर आता है। तो एक बात मुझे समझ नहीं आई कि जब टेरर नेटवर्क को खत्म ही कर दिया था यूपी एटीएस ने, तो ये प्रोटेस्ट हो कैसे गया? फिर तो मीडिया को यूपी गवर्नमेंट के ऊपर उंगली उठानी चाहिए थी, लेकिन वो उंगली किस पर उठा रहे हैं? इस प्रोटेस्ट पर, जो 10-12 हजार रुपए में 12-12 घंटे काम करते हैं।